आज की क्लास में हम बात करेंगे नवोदय विद्यालय के बारे में। ए टू जेड जानकारी बात करेंगे। यदि आप फ्रेशर भी हैं और नवोदय विद्यालय में टीचर बनना चाह रहे हैं तो एक एक बात को ध्यान से समझिएगा। इस वीडियो में हर एक जानकारी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नवोदय विद्यालय के बारे में, 2025 के एग्जाम के बारे में। वीडियो में बात करेंगे कि नवोदय विद्यालय का सिलेबस क्या होगा, नवोदय विद्यालय के लिए फॉर्म भरने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी, नवोदय विद्यालय की प्रिपरेशन कैसे करें, नवोदय विद्यालय का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। ओवरऑल इसकी संपूर्ण जानकारी के बारे में आज की क्लास हम लोग बात करेंगे। नमस्ते, नमस्कार, मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है। आप देख रहे हैं मेरा चैनल SST बाई अनुपम सर। वीडियो आपको अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कुछ अन्य जानकारी चाहिए तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। सबसे पहले एक एक करके हम बात करें, नोटिफिकेशन के बारे में बात करें तो उससे पहले जरूरी है कि आप ये समझें कि इसका आखिरी नोटिफिकेशन कब आया था, इसकी आखिरी भर्ती कब आई थी। तो आखिरी भर्ती जब आई थी जुलाई 2022 में आई थी, ध्यान रखना। तब इसका रजिस्ट्रेशन 2 जुलाई 2022 को हुआ था। 22 जुलाई 2022 को अंतिम था। हमने बैचेस भी इसके बनाए थे, बहुत सारे बच्चे हमसे पढ़े हुए थे। यानी लास्ट 2022 में इसका नोटिफिकेशन आया था। 2022 निकल गया, 2023 में पेपर हो गया। 24 और 25 मतलब जो केवीएस वाला हिसाब किताब है, जो केवीएस का हिसाब किताब है कि जैसे केवीएस था तो केवीएस के साथ ही उसके बाद ही नवोदय विद्यालय की वैकेंसी नहीं आई, ध्यान रखना। अब कब इसका नोटिफिकेशन आ सकता है तो उसकी संभावना को लेकर के कहा जाता है कि जब केवीएस का पेपर आएगा उसी समय कह दिया जाता है कि भैया उसके साथ ही नवोदय विद्यालय का आता है। क्योंकि अगर आप एक चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझें तो इसमें दो सिमिलरिटी आपको दिखाई देंगी नवोदय विद्यालय में। नवोदय विद्यालय में अगर आप देखेंगे तो नवोदय विद्यालय में दो सिमिलरिटी है। एक तो सिमिलरिटी ये है कि इसका जो एग्जाम का जो प्रोसेस है, इसके एग्जाम का जो प्रोसेस है वो केंद्रीय विद्यालय से मिलता जुलता है, केवीएस से मिलता जुलेगा। ठीक है, रिटन एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा, उसके बाद में सिलेक्शन होगा इसका। लेकिन अगर आप इसका सिलेबस को थोड़ा सा देखोगे तो सिलेबस इसका जो है वो थोड़ा सा ईएमआरएस को भी टच करता है, ईएमआरएस से भी मिलता जुलता है। हालांकि एक बात मैं बहुत ओपनली बताऊं, आप भी अगर थोड़े पढ़े लिखे बालक हो, थोड़ा सा टीजीटी लेवल पे अच्छी जानकारी रखते हो तो एक चीज तो आप भी जानते होंगे कि तीन एग्जाम है। तीन एग्जाम है, जैसे नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय और DSSB। इन तीनों का अगर आप सिलेबस थोड़ा बारीकी से देखो ना तो सिलेबस लगभग लगभग 90% से लेकर के, मैं 90 से लेकर के 95 तक बढ़ना चाहूंगा, 90 से लेकर के 95% तक इनका सिलेबस सेम है। अगर आप कायदे से देखेंगे, थोड़ा बहुत पूछने का तरीका अलग है, वही सेम पैटर्न है। एक एक करके समझेंगे। आखिरी भर्ती 2022 में आई थी। अब इसके बारे में थोड़ा समझेंगे। तो अब इसकी सबसे पहले समझेंगे, अब हमने क्या समझा एक एक करके बात करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे सबसे पहले इसके बारे में समझा, नोटिफिकेशन वगैरह वाले मैटर को समझा कि भाई नोटिफिकेशन आखिरी कब आया था, नया कब आएगा। तो जब केवीएस का नोटिफिकेशन आता है तो उसके साथ ही नवोदय विद्यालय का आता है। तो केवीएस का ऐसा कहा जा रहा है कुछ समय से कि भैया जुलाई अगस्त में, यानी इस जुलाई में अगस्त में इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। टेंटेटिव डेट है, आगे भी बढ़ सकती है, तो इसमें ऐसा बहुत बड़ा कोई कमिटमेंट वाली बात नहीं है। डेट आगे पीछे बढ़ सकती है, राइट। चलिए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, कभी भी आएगा। आप लोग अपना प्रिपरेशन को करते रहिए, नवोदय विद्यालय के प्रीवियस ईयर के पेपरों को पढ़िए, पिछले साल के पेपरों को निकालिए, उनके कोर्सेज को, कंटेंट को समझिए। अगर हम बात करेंगे इसकी योग्यता के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे कि भैया कौन फॉर्म भर सकता है, क्या इसकी योग्यता होगी। तो अगर कोई भी विद्यार्थी जो टीजीटी में फॉर्म भरना चाह रहा है, टीजीटी इसको कहते हैं ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, स्नातक टीचर कहते हैं, जो विशेष तौर से 9वीं 9th और 10th के लिए और इनको रखा जाता है। तो 9वीं 10वीं के लिए होंगे, ध्यान रखना स्पेशली। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जूनियर के लिए भर्ती नहीं आती है, टीजीटी पीजीटी की भर्ती निकलेगी, तो ये 9वीं 10वीं वाले को कहाँ पढ़ा रहे हैं, 6वीं से 7वीं 8वीं में भी पढ़वाएंगे इन्हीं टीचरों से, ये सब, या 11th 12th वाले टीचरों से कहाँ कहाँ पढ़वाएंगे, ये सब उस स्कूल की जो कमेटी है वो निर्धारण करेगी। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जनरली टीजीटी को हम कहते हैं कि 9वीं 10वीं का टीचर होता है। पहली बात है कि भैया इसके लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास में 50% मार्क्स के साथ में, 50% अंकों के साथ में आपके पास में ग्रेजुएशन होना ही चाहिए, यह अनिवार्य है। दूसरा, आपने क्या किया होना चाहिए, बीएड की डिग्री आपने की होनी चाहिए, बैचलर ऑफ एजुकेशन आपका होना ही चाहिए। कोई भी अपीयरिंग कैंडिडेट अप्लाई नहीं करेगा, ध्यान रखना, अपीयरिंग कैंडिडेट अप्लाई नहीं करेगा, फाइनल डिग्री आपके पास होनी चाहिए। टीजीटी में सीटेट का जूनियर पास होना चाहिए, यानी सीटेट का जो पेपर 2 है आपका, सीटेट का जो पेपर 2 है वो आपका पास होना चाहिए। अब कौन सा पास होना चाहिए आपका, साइंस वाला आपका पास होना चाहिए। बच्चे यहां भी पूछ लेते हैं साइंस मैथ वाला पास होना चाहिए,
ये एसएसटी वर्ग से पास होना चाहिए। ये डिपेंड करता है कि आपका टीजीटी में जो आपका ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन में क्या है, ग्रेजुएशन में मैथ साइंस बैकग्राउंड के सब्जेक्ट हैं आपके, तो आपका साइंस एंड मैथ्स वाला पेपर पास होना चाहिए। ग्रेजुएशन में आर्ट्स बैकग्राउंड के, एसएसटी बैकग्राउंड के सब्जेक्ट हैं, तो आपका सीटेट पेपर 2 एसएसटी से पास होना चाहिए। अब एसएसटी क्योंकि एक बड़ा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, तो एसएसटी में हर जगह आता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। क्या आता है? एसएसटी में हर जगह आता है, ध्यान रखना भैया, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आता है। अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैंने कहा ना, इसका ईएमआरएस से मिलता जुलता सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। किस तरीके से? ईएमआरएस में मैंने आपको बताया था कि ईएमआरएस एसएसटी में अगर आपको टीचर बनना चाहिए तो पहले तो कोई भी 2 विषय होने चाहिए, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिक, और हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स, इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, जिनमें से एक सब्जेक्ट मैंडेटरी है कि हिस्ट्री या ज्योग्राफी आपके पास में कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। बात क्लियर है? हिस्ट्री ज्योग्राफी में से कोई एक होगा और उसके साथ में बाकी के 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। लेकिन वहां लिखा था कि वो सब्जेक्ट जो आपके पास है वो तीनों साल पढ़ा होना चाहिए। सेम बात यहाँ टीजीटी में, नवोदय विद्यालय में भी करा है, कोई भी 2 विषय होने चाहिए और 3 साल तक पढ़ा होना चाहिए। अगर आपने वो सब्जेक्ट 2 साल भी पढ़ा है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। तो ऐसे में बहुत सारे विद्यार्थी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से बाहर हो जाते हैं। तो ध्यान रखना, वो मैंडेटरी है कि वो सब्जेक्ट आपने 3 साल पढ़ा होना चाहिए जनरली। बाकी टीजीटी में, बाकी और किसी सब्जेक्ट में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन स्पेशल नहीं है, ध्यान रखना। पीजीटी टीचर अगर बनोगे तो परास्नातक होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ध्यान रखना। आपके पास में बीएड की डिग्री होनी चाहिए, ध्यान रखना भैया। प्लस इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/4 की, 0.25 की इसमें क्या होती है भैया, नेगेटिव मार्किंग होती है, ध्यान रखना भैया। एक क्वेश्चन गलत होने पे 0.25 कट कर लिया जाएगा। ओवरऑल पूरे एग्जाम में होती है, ऐसा नहीं कि पीजीटी में होती है, यहाँ पर भी होगी, टीजीटी में भी होगी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग, ध्यान रखना भैया, ठीक है। तो पीजीटी में हो जाएगा, ये आपकी क्या हो जाएगी भैया, ये आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ये अगर आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास है, बीएड आपके पास है। अब पीजीटी में ध्यान रखना, पीजीटी में सीटेट की जो है कि नहीं चाहिए, पीजीटी में सीटेट की योग्यता नहीं चाहिए, वहां पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। संबंधित विषय में, जिस विषय में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है उस विषय के आप टीचर बन जाओगे, ध्यान रखना भैया। आयु सीमा के बारे में बात करेंगे तो टीजीटी में 35 साल की आयु है और पीजीटी में कितनी हो जाएगी, पीजीटी में आपकी 40 साल आयु होनी चाहिए। एससी और एसटी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन चाहिए, ध्यान रखना। ओबीसी के लिए जनरली 3 साल का 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन होता है। ओवरऑल फीमेल के लिए आपका 10 ईयर का एज रिजर्वेशन होता है, एज रिलैक्सेशन होता है। 10 साल का महिला के लिए क्या होगा भैया, आरक्षण दिया जाता है उम्र में, ध्यान रखना। मतलब टीजीटी कैटेगरी में अगर कोई महिला है तो वो 45 साल तक फॉर्म भर सकती है, और अगर पीजीटी कैटेगरी में तो 50 साल तक, ध्यान रखना भैया। और जब वो फॉर्म भर सकती है, इन बातों को ध्यान रखना भैया, राइट, अच्छी बात है। पाठ्यक्रम के बारे में अगर बात करेंगे तो पाठ्यक्रम के बारे में, जैसे प्रिंसिपल की जो भर्ती होती है वो पीजीटी वालों को प्रमोट करके एग्जाम लेकर के उनको कर दिया जाता है, अलग से स्पेशल उनकी भर्ती का मेंशन नहीं होता है। बट रीजनिंग एंड मैथ के 10 क्वेश्चन, जीके के 20 क्वेश्चन, लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश के 20 क्वेश्चन, एकेडमिक और रेजिडेंशियल के 50 नंबर, एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस के 50 नंबर, कुल मिलाकर के इस तरीके से 150 नंबर का पेपर होता है प्रिंसिपल के लिए। लेकिन प्रिंसिपल के लिए आपको मतलब नहीं है, क्योंकि ये प्रमोशन से भरी जाती है, मतलब इंटीरियर एग्जाम लेकर के भरी जाती है। कभी कभी स्वतंत्र भी भर्ती निकालते हैं, लेकिन वो एक अलग कंडीशन है। हमें पीजीटी को लेकर के समझना है। पीजीटी को लेकर के अगर आप समझोगे तो जीके के 10 नंबर, रीजनिंग के 20 नंबर, आईसीटी के 10 नंबर, टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 नंबर आप देखोगे तो आपका ये हमारा से मिलता जुलता सिलेबस है। ये हमारे से मिलता जुलता सिलेबस है। ये हमारा को लेकर के भी बहुत सारी वीडियोस मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। और नवोदय विद्यालय की सारी क्लासेस इस चैनल पर भी चलेंगी, पेड और यूट्यूब की दोनों क्लासेस हमारे यहाँ चलती हैं, तो आप हमारे साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट रिलेटेड जो आपका सब्जेक्ट है वो 80 नंबर का आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। कितने नंबर का हो जाएगा, 80 नंबर का आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। हिंदी और इंग्लिश में 20 नंबर के हो जाएंगे, 10-10 नंबर के। 40% मार्क्स आपके मैंडेटरी है, क्वालिफाइंग पेपर है, ध्यान रखना। लेकिन पेपर कैसा है, पेपर आपका क्वालिफाइंग पेपर है, ध्यान रखना। लेकिन 40% होना मैंडेटरी। अगर 40% इसमें नहीं आई, 40% अगर इसमें नहीं आई तो ऊपर वाले पेपर में आप फेल हो जाओगे। यानी अगर देखेंगे तो 80 और 10 90 और 10 100 130 नंबर। तो पीजीटी की आपकी जो मेरिट बनेगी, मेरिट कट ऑफ किस पे जाएगी, तो कट ऑफ जाएगी आपकी 130 नंबर पे, आपकी कट ऑफ जाएगी 130 नंबर पे आपकी क्या जाएगी, ध्यान रखना, कट ऑफ जाएगी। इस बात को याद रखना भैया, बात क्लियर है, अच्छी बात है। टोटल पे प्रश्न कितने आएंगे, 150 आएंगे, लेकिन 130 नंबर पे आपका कट ऑफ होगा, सेम ईएमआरएस की तरह। टीजीटी में अगर बात करेंगे तो जनरल अवेयरनेस 10 नंबर की, रीजनिंग 10 नंबर का, नॉलेज ऑफ आईसीटी 10 नंबर की, टीचिंग एप्टीट्यूड 10 नंबर का। यहां पे सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपका 80 नंबर का हो जाएगा। और जहां पे पीजीटी में रीजनिंग को 20 नंबर का किया गया है, यहां पे टीजीटी में आकर के रीजनिंग को 10 नंबर का कर दिया जाएगा। कितने नंबर का कर दिया जाएगा, 10 नंबर का। ये 10 नंबर उठा करके लैंग्वेज में कर दिए जाएंगे, हिंदी इंग्लिश और एक रीजनल लैंग्वेज कर दिया जाएगा, जिसमें 40% मार्क्स आपके
मैंडेटरी कर दी जाएंगे। इस तरीके से 150 नंबर के पेपर में आपका जो टोटल कट ऑफ जारी होगा वो 120 नंबर पर जारी होगा। कितने नंबर पर जारी होगा? आपका 120 नंबर पे आपका कट ऑफ जारी होगा, ध्यान रखना। तो ये बात आपने यहाँ पर क्या समझ ली भैया? तो ये बात आपने यहाँ पर भैया सिलेबस को लेकर के समझ ली। क्या समझ ली भैया? एलिजिबिलिटी समझ ली, ध्यान रखना। एलिजिबिलिटी समझ ली, एग्जाम पैटर्न को आपने समझ लिया, ध्यान रखना। और आपने अब सिलेबस की बात करेंगे। अब सिलेबस तो आपके हर एक सब्जेक्ट स्पेशल होता है, सब्जेक्ट स्पेशल होता है, ध्यान रखना। सिलेबस सिलेबस जो सब्जेक्ट स्पेशल बच गया वो बच गया आपका, ध्यान रखना। जैसे मेरा जो सब्जेक्ट है, मैं जो पढ़ाता हूँ विद्यार्थियों को, मैं टीजीटी में पढ़ाता हूँ एसएसटी। क्या पढ़ाता हूँ? सोशल स्टडीज। टीजीटी में पढ़ाता हूँ एसएसटी, और पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएशन वाले विद्यार्थियों में पढ़ाता हूँ ज्योग्राफी। क्या पढ़ाता हूँ मैं? ज्योग्राफी। तो इन दोनों का जो सब्जेक्ट है वो मैं आपको इसी यूट्यूब पे एक अलग से सेपरेट वीडियो करके मैं आपको बताऊंगा, एक सेपरेट वीडियो करके मैं आपको बताऊंगा एसएसटी और पीजीटी वाले बच्चों के लिए। ओवरऑल जो सिलेबस कॉमन पेपर है वो मैंने आपको बता दिया, एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी, नोटिफिकेशन मैंने आपको बता दिया, प्रिपरेशन कैसे करनी है आपको पता है कि प्रीवियस ईयर के पेपरों को आपको समझना पड़ेगा। अच्छा, एग्जाम के पैटर्न में फाइनल का चीजों में कैसे जा रहा है? तो फाइनल चीजों में अगर आप देखोगे तो सिलेक्शन की प्रोसेस क्या है इसमें? तो सिलेक्शन की प्रोसेस है, पहले आपको एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर आपका इंटरव्यू करना पड़ेगा। 70 और 30 का रेशियो होता है, 70% आपके रिटन के जोड़े जाते हैं, 30% आपके इंटरव्यू के जोड़े जाते हैं, उसको करके आपकी फाइनल मेरिट की जाती है, तब आपका सिलेक्शन होता है, तब आपका सिलेक्शन होता है। नवोदय विद्यालय समिति में प्रज्ञान ब्रह्म, ब्रह्म यानी प्रज्ञान ब्रह्म क्या है? सत्य ही अंतिम है, ज्ञान ही सत्य है, सत्य तक पहुंचना ही है। ज्ञान हमारा ऐसा होना चाहिए जो सत्य की तरफ लेकर जाए, चेतना की तरफ लेकर के जाए, ब्रह्म की तरफ लेकर जाए। ये इसके स्लोगन का भी अर्थ है, ध्यान रखना भी है, ठीक है। तो ये इसका सिलेक्शन पर्पस हो जाएगा। बात क्लियर भैया? एसएसटी में अच्छी खासी वैकेंसी निकलती है, पीजीटी में भी अच्छी खासी वैकेंसी निकलती है। दोनों के कोर्सेज हमारे बहुत बढ़िया कोर्सेज चल रहे हैं, ध्यान रखना। जैसे मैं अगर आपको बात करूंगा, एक हमारा कोर्स बड़ा बढ़िया चल रहा है, ये वाला टीजीटी एसएसटी का मेरा एक अनुपम बैच चल रहा है। अनुपम का अर्थ क्या? अद्वितीय, जिसके जैसा दूसरा न हो कोई। जी हाँ, बहुत मेहनत कर रहा हूं इस कोर्स में। एक्चुअली पूरे सभी टीजीटी वाले बच्चों के लिए, जो भी बच्चे टीजीटी एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो टीजीटी आपका नवोदय विद्यालय का कर रहे हो, एनईवीएस का कर रहे हो, चाहे वो टीजीटी आप ईएमआरएस का कर रहे हो, केवीएस का कर रहे हो, बिहार में कर रहे हो, उत्तर प्रदेश टीजीटी कर रहे हो, उत्तर प्रदेश में एलटी ग्रेड कर रहे हो, डीडब्ल्यूएस भी कर रहे हो, हरियाणा में कर रहे हो, एमपी में कर रहे हो, या ऑल टीजीटी एग्जाम कहीं पर भी आप कर रहे हो, तो उनके लिए मैं चाहता हूं कि एक जगह आकर के पढ़िए। 36 महीने की वैलिडिटी में आपको दे रहा हूं, 36 मंथ की कोर्स 3 साल तक आपका बना रहेगा। 3 साल तक आप मेरे साथ में पढ़िए। 3 साल में घुमा फिरा के नवोदय विद्यालय, ईएमआरएस, केवीएस, डीडब्ल्यूएस भी कहीं ना कहीं अच्छी वैकेंसी आएगी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ध्यान रखना। लंबे समय के लिए आपको पढ़नी है, एसएसटी की तैयारी करनी है एनसीईआरटी के साथ। तो एसएसटी में जो आपको पढ़ाऊंगा, एसएसटी में आपको कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना। प्लस आपका जो ग्रेजुएशन का कंटेंट है, ध्यान रखना, वो ग्रेजुएशन का कंटेंट पढ़ाऊंगा। मार्केट में जितनी भी स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड आपकी जितनी बुक्स हैं, है ना, वो आपको सारी की सारी मैं इसमें पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना भैया। सभी टीजीटी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है संपूर्ण थ्योरी जितनी भी आपकी एसएसटी की है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स में चारों सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा प्रॉपर तरीके से। प्लस थ्योरी के साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हो, तो आपको इस कोर्स में नवोदय विद्यालय के साथ साथ डीडब्ल्यूएसबी, यूपी टीजीटी, एलटी ग्रेड, ईएमआरएस, केंद्रीय विद्यालय, बिहार, हरियाणा, इन एग्जाम के, ध्यान से सुनना, इन एग्जाम के जो टीजीटी के पेपर हुए हैं ना, टीजीटी एसएसटी के पेपर हुए हैं, वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको इसमें फोल्डर वाइज बन के मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। तभी तो मैंने कहा 36 महीने की वैलिडिटी। थ्योरी आपने पढ़ ली, आपको कहीं नहीं जाना, आपको कहीं नहीं जाना। आपको इसी कोर्स में केवीएस के सारे पेपर कराऊंगा, नवोदय विद्यालय के कराऊंगा, यूपी के कराऊंगा, बहुत बड़ा रिसर्च करके पूरा कंटेंट कराऊंगा। तो इतना बड़ा कंटेंट, इतना बड़ा सब कुछ है, विधिवत तरीके से आपको इसमें मैं कराऊंगा। और ये कोर्सेस 1499 का है, आपका ध्यान रखना, लेकिन फिलहाल इस पे डिस्काउंट चल रहा है और यह कोर्स आपका 1299 में आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है टीजीटी एसएसटी अनुपम बैच की, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए 1299 रुपए में। या फिर अगर आप बैच ज्वाइन करने में असमर्थ हैं, दिक्कत आ रही है, नहीं जो ऑनलाइन इतना कर पा रहे हो, तो 9235566411 यह मेरा मोबाइल नंबर है। इसी मोबाइल नंबर पे हमारे पे गूगल पे, फोन पे चलता है, ध्यान रखना, फोन पे चलता है। इस नंबर पे इतना रुपया भेज करके आपने पेमेंट कर दिया, इस नंबर पे हरिओम आएगा, हरिओम फादर का नाम है, उन्हीं के नाम पे हमारी फर्म रजिस्टर्ड है, हरिओम आएगा, या फिर CLASSZONE क्लास जो लिख करके आएगा, आप उस पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट उठा लेना और इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर देना कि अनुपम सर हमने आपके नंबर पे पेमेंट कर दिया, हमारा कोर्स एक्टिव कर दीजिए, हम वो भी कर देंगे। सेम प्रोसेस आपके पीजीटी ज्योग्राफी के अंतर्गत है। अगर आप पीजीटी ज्योग्राफी से तैयारी करना चाह रहे हो, पृथ्वी बैच है ज्योग्राफी की तैयारी एनसीईआरटी के साथ, क्योंकि ज्योग्राफी का मैटर है तो 500 घंटे की क्लास होगी इसमें, तो
प्रॉपर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एनसीईआरटी, और जैसे यहां पे सभी एग्जाम के प्रीवियस के क्वेश्चन कराऊंगा, वैसे यहां पे ज्योग्राफी के सभी एग्जाम के प्रीवियस के क्वेश्चन कराऊंगा। यहां पर भी 36 महीने की वैलिडिटी है। यह कोर्स 2499 का था, लेकिन बच्चों के कहने पर इस पर अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है। 1999 रुपए में आप इस कोर्स को भी परचेस कर सकते हो। ये आपके ऊपर है कि आपको तैयारी करनी है या नहीं करनी है, कोर्स ज्वाइन करना है नहीं करना है, या ऐसे ही अपना टाइम वेस्ट करना है तो आप ऐसा भी अपना टाइम वेस्ट कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत बड़ी वाली बात नहीं है। बात क्लियर भैया? मैंने आपको नवोदय विद्यालय के बारे में जानकारी दी है, पढ़ाई करते रहिए। नोटिफिकेशन 2 महीने, 4 महीने, साल, 2 साल लेट आता है, अच्छे से कंटेंट को पढ़िए। सब्जेक्ट वेरिएट करता है, सब्जेक्ट को डिटेल में थोड़ा ढंग से पढ़िए। सब्जेक्ट को एसएसटी और पीजीटी ज्योग्राफी में आपका पेपर पास कराने की जिम्मेदारी मेरी है। बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाता हूं। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है। डेमो के लिए फ्री बैचेस, मतलब बैचेस में फ्री वीडियोस भी पड़े हुए हैं, आप देख सकते हो। जानकारी अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कोर्स चाहिए तो कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, या आप अपनी खुद से ही पढ़ाई करके, सेल्फ स्टडी करके आनंद से पेपर पास कर सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम।